नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चे को ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का ट्रेनिंग किस प्रकार से दिया जा सकता है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी एक प्रकार का तरीका है जिससे कि दृष्टिबाधित बच्चे आसानी से एवं सुरक्षित रूप से कुशलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। ठीक है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी को हम लोग हिंदी में अनुस्थिति एवं ज्ञान चलिष्णुता भी कहते हैं। ठीक है। इसमें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी चलने के लिए जब दृष्टिबाधित बच्चों को हम लोग सिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग को केन की ज़रूरत होती है, जो हिंदी में छड़ी भी कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो है वो केन ही कह सकते हैं। केन कई प्रकार के होते हैं उसके और केन जैसे ये हो गया लॉन्ग केन। ठीक है। ये जो पूरी छड़ी है इसको हम लोग लॉन्ग कैन कहते हैं। ठीक है। दूसरी हो गई हम लोग, क्योंकि इसकी साइज पूरी लंबाई इसकी पूरी है इसलिए हमें इसे लॉन्ग कैन कहेंगे। ठीक है। ये इसको कहते हैं फोल्डिंग कैन। ठीक है। ये फोल्ड करके हम लोग आसानी से अपने पर्स में रख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा फोल्ड हो जाएगा इस तरह से, और फिर ये आसानी से पर्स में या फिर बैग में, स्कूल बैग में आसानी से ऐसे करके डाल सकते हैं। दूसरी प्रकार और तीसरी तरह से ये हो गया स्मार्ट कैन। ये भी फोल्डिंग कैन की तरह फोल्ड किया जा सकता है, लेकिन ये स्मार्ट कुछ इसमें कुछ खासियत है। जैसे ये 3 मीटर की दूरी में कोई भी चीज़ इसके सामने आ जाता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की कंपन और इसमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि ये इसमें हम लोग यहाँ पे ये दिया, ये देखिए ये बीप कंपन हो रहा है और बीप की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर की दूरी में इसमें कुछ ना कुछ चीज़ टकरा रहा है। जैसे ये टेबल है, ठीक है, इस वजह से हम लोग ये कर सकते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से देखिए कंपन हो रहा है। ठीक है। और फिर केन की साइज बच्चों के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि कई केन छोटे होते हैं, कई केन बड़े होते हैं, तो इससे दृष्टिबाधित बच्चों को चलने में दिक्कत होती है। ज़्यादातर केन की साइज जो होती है बच्चों की नाभि तक होनी चाहिए, उससे ऊपर होगी तो दृष्टिबाधित बच्चों को चलने में समस्या हो सकती है। और चलिए हम लोग इसका तीनों का प्रैक्टिकली करके हम लोग अभ्यास करके देखते हैं। अभी हम समझेंगे छड़ी का पकड़ने का सही तरीका और गलत तरीका कैसे होता है, कैसे हम कुशलतापूर्वक छड़ी प्रशिक्षण करते समय या छड़ी के द्वारा चलते समय छड़ी पकड़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लोग कई प्रकार से छड़ी को पकड़ते हैं जो तरीके गलत होते हैं। तो उसी में एक है, देखिए इस तरह से, जो इस तरह से छड़ी को पकड़ा जाता है यह तरीका छड़ी का गलत माना जाता है। इसी प्रकार से छड़ी के पकड़ने के अन्य तरीके हैं जो कि देखिए इस तरह से पकड़ना यह भी छड़ी का गलत पकड़ने का तरीका है। अब हम समझेंगे कि छड़ी को वास्तविकता में किस प्रकार से पकड़ना चाहिए। तो छड़ी को वास्तविकता में इस प्रकार से पकड़ना चाहिए, और जिसमें कि हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली थोड़ा लंबाई के साथ उसके सीधी रहती है, और इसको थोड़ा सा और पीछे तक, यहाँ तक, इस तरह से हम छड़ी को पकड़ेंगे। अब हम समझेंगे कि छड़ी से किस प्रकार से हमें पैर एवं छड़ी का डायरेक्शन रखना है, छड़ी किस प्रकार से आगे और पीछे चलेगी। अब यहाँ पर छड़ी में हमें चलते समय जब हमारी छड़ी टक टक करके आगे बढ़ेगी तो उस छड़ी का जो कोणीय जो है क्षेत्र रहेगा वह करीब 1.5 फीट कोणीय क्षेत्र रहना चाहिए। जैसे कि इतना, ये दूसरी तरफ इतना, यानी कि 1.5 फीट करीब जो है छड़ी मूव करनी चाहिए। और फिर
छड़ी का हमें फिर छड़ी जब हम चलेंगे हमारे कदम एवं छड़ी की जो चाल रहेगी वह किस तरह से रहेगी। जब हमारा सर्वप्रथम बायां पैर आगे निकलता है तब छड़ी हमारी दाईं तरफ रहती है, और जब हमारा दायां पैर आगे निकलता है तब छड़ी की दिशा बाईं तरफ चली जाती है। यानी ये दाईं तरफ पैर आगे तो बाईं तरफ छड़ी और बायां पैर आगे तो दाईं तरफ छड़ी, इस तरह से हम चलने का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसके द्वारा हमारी छड़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है और हम एक उचित स्थान तक जाते रहते हैं, जिसमें हमें आने वाला खतरा हमें आगे से छड़ी आगे आगे हमारे चलती रहती है और हमको वह जो है यह स्पष्ट कर देती है कि आगे जाकर के कोई आगे ऐसी वस्तु है जिससे हम टकराने वाले हैं, तो इसलिए वह छड़ी उससे टकरा जाती है और हम रुक जाते हैं। जहाँ कहीं पर हमारा ऐसा स्थान होता है जहाँ पर खुले स्थान नहीं हैं, जैसे कि बंद कमरे या रसोई घर या मकान या फिर मॉल इत्यादि या कहीं दुकान शॉप, उस जगह पर हम ओरिएंटेशन एवं मोबिलिटी के लिए छड़ी का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंजेस्टेड जगह हो जाती है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बराबर में टेबल, इधर की साइड दीवार है, लेकिन यहाँ से हमें अगर आगे चलना है तो हम छड़ी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ अन्य तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें कि हम अपने एक हाथ को ऊपर की साइड ऐसे रख करके चलते हैं, जिससे कि कोई आगे की चीज़ हमारे माथे से ना टकरा जाए, और दूसरे हाथ का प्रयोग हम इस रूप में आगे कर लेते हैं, जिससे कि वह कोई आगे आने वाली वस्तु हमारे हाथ से टकरा जाए और वह हम उससे टकरा करके रुक जाएं और हमें भारी क्षति होने से हमें बच जाए। आइए अभ्यास करते हैं। देखिए, अभी हमने यह देखा कि हमारा अगर यह हाथ नहीं लगा होता तो शायद ये किवाड़ सीधा हमारे माथे से टकराती और हमको क्षति हो सकती थी। अब हम चलने का अभ्यास करेंगे। देखिए किस प्रकार से चला जाता है। देखिए, हम यहाँ देख सके कि जो है छड़ी नहीं होती तो हम स्कूटर से टकरा जाते, और छड़ी से लड़ने के बाद हमने अपना रूट चेंज कर दिया है और हम दूसरी दिशा में जाने लग गए हैं। अभी हमारी छड़ी ने हमें यह बताया कि यहाँ पर अवरोध था और उस अवरोध के कारण हम दूसरी दिशा ले गए और हम अपने आगे चलने लग गए हैं। अभी हमने जो है विभिन्न प्रकार की तकनीक का देखा, जिसके अंतर्गत अभी हमें दूसरे ऐसे स्थान जैसे कि पक्की सड़क है और उसके फुटपाथ पर हमें चलना है, तब हमें क्या देखेंगे कि वहाँ पर सड़क के किनारे और ईंट की पक्की फुटपाथ बनी होती है। उसमें हमें चलने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उस पर किस प्रकार से चलें, तो वहाँ पर हमें जानने के लिए यह समझना अति आवश्यक होगा, जिसके अंतर्गत हमारी कैन और हम अपना डायरेक्शन और अपना कम्युनिकेशन आपस में किस प्रकार से जो है वो कैसे करें कि जिससे कि हम सुरक्षापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। जिसमें हम देखेंगे कि एक जहाँ पर फुटपाथ होता है या पक्की सड़क होती है, उसी के बराबर में कच्ची मिट्टी होती है। तब हमें यह समझना होगा कि हम ऐसी जगह पर चलें जिससे कि हम ना तो कच्चे में जा पाएँ और ना ही हम पक्के में बीच की तरफ को आ पाएँ। ऐसी स्थिति में हमें अपनी छड़ी का प्रयोग अपने लाभ के लिए इस प्रकार से करना होगा, जिसके अंतर्गत हमारी छड़ी एक बार कच्चे में पिट करेगी, एक बार पक्के में उसको टिप करेगी, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि कच्चा कहाँ पे है और पक्का कहाँ पे है, और फिर उस कच्चे और पक्के की जो
स्पर्श होगा वह हमारे हाथ में महसूस होगा, जिसके अंतर्गत हम यह समझ पाएंगे कि हमारी छड़ी कच्चे में पड़ रही है और हमारी छड़ी पक्के में पड़ रही है। यदि दोनों टिप हमारी पक्के में कर गई, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हम पक्के में आ गए हैं और हम किसी भी मोटर कार बस से टकरा सकते हैं। और यदि हम कच्चे में आ गए, दोनों टिप हमारी कच्चे में चली गई, तब हम समझ पाएंगे कि हम कच्चे में आ गए हैं और हम जो है ना उससे आगे खतरे की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन ये टिप कच्चा और पक्के का कॉम्बिनेशन हमें बचाएगा कि हम जो है एक ऐसे स्थान पर चल रहे हैं जो कि पक्के के बिल्कुल किनारे पर है। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं और इसको देखते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे या देखेंगे कि हमारे पास एक स्मार्ट केन है और स्मार्ट केन के द्वारा जो कि एक वाइब्रेट करती है और एक साउंड भी करती है। जब हमारी दूरी 3 मीटर किसी भी अवरोध वाली वस्तु से होती है, तब यह हमारे हाथ में कंपन करने लग जाती है और हम रुक जाते हैं। इसको सबसे पहले हम ऑन ऑफ दिखाएंगे कि ऑन ऑफ किस प्रकार करते हैं। तो इसमें ऑन ऑफ का बटन साइड में लगा होता है, जिसको आगे करते हैं, दूसरी साइड भी लगा होता है जिसको हम आगे करते हैं। बीप की आवाज़ अभी हमें आई और हम इससे जो देखो ये बीप की आवाज़ आ रही है, क्योंकि इसके आगे मैं 3 मीटर की दूरी से हम ही वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसलिए यह अवरोध हो रहा है। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। स्टार्ट। अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा चालक छड़ी का प्रयोग कर रहा है और देखिए ये बाइक के थ्रू उसको बीप होनी शुरू हो गई और कंपन स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण उसने अपनी दिशा परिवर्तित कर दी है और वह दूसरी दिशा जाने लग गया है। अभी वह फिर भ्रमित हुआ और उसने देखा कि फिर से उसकी बीप आने लग गई है और यह बीप उसको जो है यह बता दिया है कि वह अवरोध वाली जगह पर था और वह उससे मुड़ गया। अभी देखिए फिर ये हुआ कि इधर साइड में 3 मीटर दूरी पर फिर से जो है कोई चीज़ थी और वह फिर से रुक गया। अब इस प्रकार से यह चल रहा है और अभी हम देख रहे हैं कि कुशलतापूर्वक हमारा प्रशिक्षु चल रहा है और हम इसका अभ्यास करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, आ सकते हैं और यह अभ्यास हमें चलने में मदद करेगा। और स्मार्ट कैन बहुत ही 3 मीटर की दूरी से ही हमें चलने को रोक देती है। इस प्रकार से यह बहुत ही कुशल प्रशिक्षण है। हमने अभी देखा कि तीनों प्रकार के केन का उपयोग करके कई तरीके से हम लोग अलग अलग टेक्निक से चलना, जैसे स्मार्ट केन का उपयोग 3 मीटर की दूरी पे जैसे हम लोग को खतरा आ रहा था तो उससे हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उससे दृष्टिबाधित बच्चों का बचाव हो जाता है। और फिर स्मार्ट कैन और लॉन्ग कैन, फोल्डिंग कैन और फुटपाथ पे कैसे चला जा सकता है और घर के अंदर कैसे चला जा सकता है, ये सारे ट्रेनिंग हम लोग आसानी से इस वीडियो से दृष्टिबाधित बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे रोज डेली प्रैक्टिस करवाएंगे जब हम लोग दृष्टिबाधित बच्चों को, तो वो आसानी से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की सहायता से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।